मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद हुई विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम तरीके के आरोप। वहीं पश्चिम बंगाल में तेजी से उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल यानी योगी पुलिसिंग मॉडल की डिमांड हो रही है, जिसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मुर्शिदाबाद में हिंसा और फिर योगी मॉडल की डिमांड, इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे अमित, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, शुरुआती प्रदर्शन जैसे कि जानकारी मिल रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से था और फिर तमाम तरीके के लोग आ गए वहाँ पर, उन्होंने पत्थरबाजी, पुलिस की गाड़ियों, कॉन्वॉयज़ को आग लगाना, ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी किसी आतंकी मॉड्यूल का भी हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में वहाँ के आम लोग योगी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी पुलिसिंग मॉडल यहाँ लागू होता तो शायद ऐसा ना होता। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज टीएमसी आग में जंग रहा है, जब पूरा बंगाल आग में जंग रहा है, टीएमसी की सरकार है, जिम्मेदारी वहां सरकार की है। लेकिन जिस प्रकार से टीएमसी की नेता और मुख्यमंत्री, वहां की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो भोगी कह रही हैं, उसको बताना समझना चाहिए कि आज कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ एक हिंदू संत हैं, समाज से आते हैं। जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो गए, तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री पर ये अमर्यादित टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। साथ ही में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों के साथ अंजाम होगा, जो जिस भाषा में समझता है हमारे मुख्यमंत्री उस भाषा में समझाने का काम करते हैं, वही काम आज बंगाल में होना चाहिए, तब ये शांतिपूर्ण व्यवस्था वहां कायम होगी। लेकिन टीएमसी की जो नेता हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री, वो नहीं चाहती, वो एक वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हैं। हम सब उत्तर प्रदेश के वासी चाहते हैं कि हमारे जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ 3 से 6 महीने की कमान दी जाए। देखिएगा, अगर टीएमसी के गुंडे भाग खड़े ना हो तो आप हमें बता दिएगा। वहीं आज आप देखिए बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो गए, वही बांग्लादेश में हो गए। दोनों का एक ही कनेक्शन दिखाई देगा, एक ही तरीके की गतिविधियां वहां पे हो गई हैं। आज बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी रचना रचने का काम करेंगे। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हिंदू संगठन, हिंदू लोग हैं, वो आज सड़कों पर उतरे। अगर आज इन हिंदुओं के लिए वो खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में वो हमारे ऊपर भी आएगी स्थिति, हर हिंदुओं के ऊपर स्थिति आएगी। और आप ही के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आज हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो कहीं ना कहीं रुकने चाहिए। ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन रखना चाहिए। और वहाँ पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अपराधियों को जितने उनके मंसूबे इतने बड़े हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाने की ज़रूरत है। इसमें हमारे योगी जी ने जो कहा है वो सच कहा है कि वहाँ पे हिंदुओं, दलित जो हिंदू हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार करने का काम वो कर रहे हैं। और न सपा और न बसपा न कांग्रेस, किसी के मुँह से आवाज़ नहीं आ रही है आज हिंदू प्रताड़ित होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। अगर यही यहाँ सपा या कांग्रेस होती तो आज हमारे घर भी फूके जा रहे होते, हमारे घर में भी आग लगाई जा रही होती, हमारे भी हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप होने का काम हो रहा होता। ये है बांग्लादेश की और टीएमसी की सरकार की सच्चाई। क्या कहेंगे, वहाँ पर योगी मॉडल की मांग हो रही है, प्रदर्शन सब जगह होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो प्रदर्शन आगजनी, पथराव और पुलिस को हमला करने पर तब्दील हो जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद संभल नहीं रहा है। ये आक्रोश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये बांग्लादेश में भी इससे पहले ऐसा हो चुका है। अभी वही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही हैं वो सेम बांग्लादेश की ही स्थिति के तरह हो रही हैं। आज लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है और सिर्फ हिंदुओं को किया जा रहा है। ऐसा नहीं, अगर होना है आपको धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जाता है। और इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि हिंदुओं को ही पलायन करना हो। समझिए, आज खेत खलियान सब कब्जा किए जा रहे हैं, घरों से उनको बेघर किया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्या कर रही है वहाँ की सरकार? और बताती है कि योगी भोगी है। अगर योगी भोगी है तो 6 महीने के लिए समय दीजिए आप हमारे योगी जी को, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ पर योगी पुलिस मॉडल होना चाहिए, तब जाकर स्थिति सुधर जाएगी। जब तक वहाँ पे बुलडोजर नहीं चलेगा वहाँ के लोग नहीं सुधरने वाले हैं। ये जो पाकिस्तान बनाने का काम कर रही हैं ममता जी, ये गलत है। हमारे हिंदू भाइयों बहनों को भी मैं कहना चाहूँगा कि बटो नहीं, अगर आज बट जाओगे तो कल काटे जाओगे। ये जो पाकिस्तान बनाएगी ना ममता जी, ये हमारे देश के लिए और आने वाले हम लोगों के लिए भी गलत है। वो अगर आज नहीं सुधरे या आज नहीं हम लोगों ने इस पर एक्शन लिया तो ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे योगी जी को वहाँ पे भेजना चाहिए। जैसे एक मूवी आई थी देवधर, बिग ब्रदर्स, बॉबी देओल की, गुंडे कांपे थरथर, योगी जी को भी वहाँ भेजना चाहिए। वहाँ के भी गुंडे थरथर थरथर कांपे। यही हमारा मुद्दा है कि वहाँ की
जनता को परेशान, हिंदुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनको काटे जा रहा है। परिवार वहाँ से विस्थापित हो रहा है। हाँ, बहुत लोग छोड़े, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है वहाँ पे। लेकिन भारत का हिस्सा है पश्चिम बंगाल और वहाँ का मुर्शिदाबाद भी। मुर्शिदाबाद इससे पहले भी कई बार इस तरह की हिंसा की जद में आया है। इस बार जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं वो हिंसा से कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसीलिए वहाँ के आम लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल होना चाहिए। देखिए, योगी मॉडल वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि धरना प्रदर्शन हर जगह हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मुर्शिदाबाद में एक धरने के नाम पे इतना आगजनी हो रहा है, पथराव हो रहा है पुलिस पे, वो एक सोची समझी साजिश ही है। और उस पर गवर्नमेंट इतनी चुप बैठी है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। वही गवर्नमेंट जब कहीं और घटना होती है तो इतना बोलती है। अब जब अपने राज्य में हो रहा है, वहाँ पे चाहे टीएमसी हो चाहे सपा हो, सब चुप बैठे हैं। इवन टीएमसी की ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि वो शांति दूत हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं शांति से। किस तरह की शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, तो ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में बैठ के प्लानिंग हुई है, उसके बाद ये हिंसा हुई और पश्चिम बंगाल के कई आतंकी संगठन जो वहाँ पर आतंक फैलाते थे, उन्होंने अपना बेस कैंप बना रखा है मुर्शिदाबाद में। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। आज एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं लगातार कि बसें भर भर के दूसरे राज्यों से एक धर्म के लोगों को भगा जा रहा है और वो जाकर वहाँ पे राजस्थान से गाड़ियाँ पहुँच गई। हमारे उत्तर प्रदेश में कल जानकीपुरम के बिठाऊंगी क्रॉसिंग के पास से मैंने स्वयं देखा कि ये ट्रक भर के कहाँ जा रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये लोग कहाँ से जा रहे हैं, ये लोग जो वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, ये कहाँ से इतने लोग आ गए हैं? और देखिए, ममता बनर्जी जी एक महाभ्रष्ट आतंकियों की समर्पित जैसी लोग हैं। जो लोग सेना पे सवाल उठाते हैं वो इस देश के नहीं हो सकते। जिन लोगों ने आज हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ाने का काम किया है, आज हिंदुओं के लिए, आज हिंदुओं की ये दशा हिंदू के देश में है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई, हिंदुओं के पक्ष में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के पक्ष में बात करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो उनको भोगी कहा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हम सबके लिए भी एक सोचने का समय है। इसमें हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि हम जातियों में बढ़कर जो बट गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जो दुर्गति होने का काम हो गई है वो यही है। वो अभी केवल बंगाल तक सीमित है। अभी आप अगर हम अभी भी नहीं जागे ना, तो ये पूरे समाज, पूरे देश में इसी तरीके का वातावरण बनेगा। हिंदुओं के साथ अत्याचार होंगे, हिंदुओं की बेटी बच्चियों के साथ बलात्कार होंगे। और आपने भी देखा, अभी 2001, 2003, 2004, 2005 ये लगातार घटनाएं होती आई। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए हम आप ये समझ पा रहे हैं, नहीं तो आप समझ भी ना पाते। ये दिखती भी नहीं, ये लगातार तब से आगे डॉक्यूमेंट्री जो वायलेंस है वो आपने देखी होगी किस तरीके से, आपने अगर पढ़ी हो या देखी हो, तो किस तरीके से एक माँ कहती है कि हम 4 लोग उसके घर में घुस जाते हैं, कहते हैं कि हमारी बच्ची से एक करके रेप करना। एक माँ की ये अवस्था है बंगाल के अंदर कि वो कहती है कि एक करके रेप करना, जिससे आने वाले समय में मेरी बच्ची को कोई मौत ना हो जाए। ये है बंगाल की हिंसा। इस तरीके से जो काम हो गए हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और हम सबको जागने की ज़रूरत है आज समाज में। केवल ये नहीं कि किसी परिवार के साथ कोई घटना घट गई है तो हम चुपचाप बैठे। आज हमें हर चौराहे चौक पर जाकर उसका विरोध करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें कहीं ना कहीं एकजुट होकर, जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। अगर हम बटेंगे नहीं, जातियों में तो एकदम ना बटें, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव इसी तरीके का काम कर रहे हैं। जातियों को आपस में लड़ा के अपने 2027 की गोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता होशियार है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी हिंदुओं के लिए लगातार हर संभव काम कर रहे हैं और योगी जी मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदुओं की जो विरासत थी, जो खोई हुई विरासत थी, उसको नई पहचान अगर किसी ने दिलाई है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ममता बनर्जी एक महाभ्रष्ट, आतंकियों को समर्थन करने वाली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनको आज पूरा देश देख रहा है। आज पूरा देश उनके ऊपर थू थू करने का काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इनका डीएनए चेक करा लिया जाए तो ये भी पाकिस्तान का डीएनए निकलेगा ममता बनर्जी का। क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता योगी मॉडल इनडायरेक्ट में एक आतंकवादियों का संगठन चला रही हैं। ये टीएमसी ममता बनर्जी हत्यारी ने, दुनिया जानती है कि ममता हत्या करके वहाँ पे राज कर रही हैं। और ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, ये आतंकवादी गैंग है पूरा। ये किसी के पार्टी नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के समर्थक नहीं है, किसी के साथ देने वाले नहीं। जहाँ पे रहते हैं वहीं पे गड्ढा खोदते हैं। इसलिए ममता बनर्जी के ऊपर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ममता बनर्जी को स्वयं पहला ऐसा वो देना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल जाएं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। ये सारी साजिश जो है ममता बनर्जी ने रची है और ये सारी घटनाओं को अंजाम देने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। और वहाँ योगी जी जैसा कोई दिव्य और भव्य मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। क्या कहेंगे आप मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंसा हो रही है, और इस कदर हिंसा हो रही है कि वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी हमला हो रहा है?
नहीं, अगर हिंसा कहीं भी हो रही है तो वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग किसी भी धर्म जात को लेने की बात ही नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी के साथ अहिंसा हो रही है तो वो गलत है। बट अभी भाई ने कहा कि योगी मॉडल ये है हमारे देश में कि मतलब अभी एक मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया, अब उनको कहा जा रहा है गोली मार दूंगा। खुलेआम जो है असलहा जो है दिखाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उनके खिलाफ ऐसी बयान आ रहे हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो योगी मॉडल यही है। अब यह अपेक्षा किया जा रहा है कि लोग सरेआम सोशल मीडिया पे किसी को पुलिसिंग की बात हो रही है कि जैसी पुलिसिंग यहाँ हो रही है वैसी पुलिसिंग वहाँ हो, कि वहाँ पर जिस तरह कत्लेआम हो रहा है। हिंसा है। आप जिस शहर में खड़े हैं लखनऊ में, ये हम सब आपस में भाई हैं भाई, कोई किसी का भेदभाव है ही नहीं। आप जिस सभ्यता में आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, हमको तो नहीं लगता कि किसी के अंदर मुर्शिदाबाद ना नहीं, कहीं भी अहिंसा दुनिया में कहीं भी हो यार, कोई कंट्री हो, कोई देश हो, कोई जगह हो, अहिंसा जो है वो गलत है किसी के खिलाफ। हाँ, हिंसा गलत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद थे और योगी मॉडल की तेज़ी से मांग हो रही है पश्चिम बंगाल में। जिस तरह मुर्शिदाबाद में वहाँ हिंसा हुई और अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया में न्यूज़, लखनऊ।